जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अपनी कौम अपनी पहचान के सिलसिला पाकिस्तान की कौमें और ज़ातें, आज एक और बड़ी अहम प्रोग्राम के साथ, बड़ी अहम कौम की मालूमात के साथ राव हारिस सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बनाने के लिए बिलखसूस हमारे दोस्त मुल्तान से रीजनल हेड फैसल बैंक ऑफ पाकिस्तान मलिक ज़ैन गफ़ार साहिब ने हमें खसूसी तौर पर कहा, जिसके लिए हम उनका बाकायदा शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम जिस अहम कौम का जिक्र करने जा रहे हैं उसके बारे में मुतज़ाद राय पाई जाती हैं। कुछ लोग उनको जट कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला ही कौम कहते हैं, इनका ताल्लुक़ जट कबीले से है, और एक ज़मींदार घराने से इनको या काश्तकार जट कबाइल इनको कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इनको अरब से आए हुए बाशिंदे या वो कबीला कहलाते हैं जिसका नाम पहले बनु तमीम था, और बाद में ये लोग जब सिंध और हिंद के अंदर आकर आबाद हुए तो ये नाम तमीम से थहीम बना। आज हम आपसे बात करेंगे थहीम के कौम के बारे में। थहीम कौम के ज़्यादातर अल्फाज अपने नाम के साथ मलक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या मलक का लक़ब इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान हिंद और सिंध के अंदर आकर आबाद हुए तो ये नाम बाद में थहीम पड़ गया। रसूल बख्श तमीमी अपनी किताब तारीख़ बनु तमीम अलमारूफ थहीम के अंदर ये लिखते हैं कि ये अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था, और ये वही कबीला था जिसने ग़ज़वा तबूक के बाद हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से सबसे पहले जाकर मुलाकात की, और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ में पुकारा, और इस फेल को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से पुकारने पर इसको नापसंदीदा करार दिया गया, और कुरान पाक की आयत भी नाजिल हुई। मंसूरा पाकिस्तान के अंदर काजी अहमद बिन मोहम्मद तमीमी एक बहुत बड़े मुहद्दिस और मुहक्किक गुजरे हैं, उनका ताल्लुक भी थहीम ख़ानदान से ही बताया जाता है। इस रिवायत में मौरख़ीन का इख्तिलाफ पाया जाता है कि थहीम कौम के लोग पाकिस्तान में किस तरह से दाखिल हुए। कुछ लोग इनको 793 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ जो लोग बनु तमीम के कबीले के जो लोग हिंद और सिंध में आकर आबाद हुए, उनमें तमीम या थहीम कबीले की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो बाद में थहीम कहलाई। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे तरक्की हुई, थहीम कौम पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस सिंध और जनूबी पंजाब के बहुत सारे इलाकों में जाकर आबाद हुई। सिंध और जनूबी पंजाब में इस वक्त कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसमें थहीम कौम आबाद ना हो। थहीम कौम के बारे में कहा जाता है कि इनका कोई बाज़ाब्ता सरदार नहीं है, लेकिन तारीख़ का मुताला करने से ये बात पता चलती है कि जैकबाबाद के अंदर इनका एक चीफ सरदार आज भी मौजूद है। मसलके वहाबियत के बानी अब्दुल वहाब तमीमी, उनके बारे में भी कहा जाता है जिन्होंने मसलके वहाबियत की बुनियाद रखी। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो तमीम या थहीम कबीले से ही ताल्लुक़ रखते थे। जी, मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो थहीम न सिर्फ काश्तकारी बल्कि दिगर शोबों के अंदर भी बड़ी आला खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ज़राअत, सिविल सर्विस, पाकिस्तान आर्मी, पंजाब पुलिस और दिगर सिविल महकमों के अंदर भी थहीम कौम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुल्क कौम की खिदमत कर रही है। बाइज़्ज़त कबीले के तौर पे इनको जाना जाता है। एक बड़ी बाइज़्ज़त कौम है, बड़ी वफादार कौम है, मेहमान नवाज लोग हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो दोस्ती है, दोस्ती के अंदर भी ये लोग अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान के अंदर भी एक बहुत कसीर तादाद थहीम कौम की आज तक आबाद है। और अगर बिलखसूस अगर हिंदुस्तान के इलाकों की बात की जाए तो नवाब सादुल्ला खान थहीम, जो कि साबका वज़ीर आज़म हिंदुस्तान रहे हैं, उनका वो इस कौम से ताल्लुक़ रखते थे। मज़ीद अगर थहीम कौम की बात की जाए तो ये कौम अब इतनी बड़ी कौम बन चुकी है कि इनके अंदर से मज़ीद 5 या 6 या इससे ज़्यादा मौरख़ीन के मुख्तलिफ इसमें राय पाई जाती हैं। ज़ैली शाखें या ज़ैली कौमें भी बन चुकी हैं, जिनमें पालारी, भाहिल, कुपड़ाना, मंगी और धमाच वगैरह ये मशहूर इनकी ज़ैली कौमें हैं जो थहीम कौम से ही निकली हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोग अपने नाम के साथ ज़्यादातर लोग मलक का लफ्ज़ या मलक का लक़ब इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ताहम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने नाम के साथ चौधरी का लक़ब भी इस्तेमाल करते हैं। इस कौम की अगर मज़ीद बात की जाए
तो शादियाँ और दीगर रिश्तेदारियाँ ये अपने हम कबीला हम कबाइल लोगों में करना ही पसंद करते हैं। अगर इनकी ज़ुबान या बोली की बात की जाए तो अपने अपने इलाकों में रहने वाले अपने अपने तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक या अपने इलाके के मुताबिक ज़ुबान या बोली बोलना पसंद करते हैं। सिंध के रहने वाले सिंधी ज़बान में बात करते हैं, पंजाब के रहने वाले पंजाबी ज़बान में बात करते हैं, जनूबी पंजाब के रहने वाले सराइकी ज़बान में बात करते हैं, जंग शोरकोट और इसके गिरदो नवा में रहने वाले जंगोची ज़बान में बात करना पसंद करते हैं। अगर मशाहिर की बात की जाए तो इस कौम से बहुत बड़े बड़े सियासतदान गुजरे हैं और मौजूदा असम्बली में भी तहीम कौम के बहुत सारे MNAs और MPAs मौजूद हैं, जिनका हम यहाँ पर फर्दन वक्त की कमी की वजह से जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन हर इलाके में, हर ज़िला में, हर डिवीज़न के अंदर तहीम कौम के बहुत सारे मशाहिर मौजूद हैं जो अपने अपनी तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और दीगर महकमों के अंदर या जिस महकमे के अंदर भी ये लोग काम करते हैं वहाँ पे अपनी मिसाल ये लोग आप हैं। जी दोस्तों, तो ये मुख्तसर मालूमात थी तहीम कौम के बारे में। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई कौम की मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।